दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जो भी नए विजिट करते हो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर दो। मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अगर हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है फिरोज खान फ्रॉम राउरकेला। मैं अपनी दादी का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मेरी दादी मेरे दादाजी के साथ एक घर में शिफ्ट हुई थी। गांव का ही घर था उनका, जो अपना गांव का घर था वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, इसीलिए उन्होंने थोड़ी ही दूर में एक घर में शिफ्ट हो गए। तब मेरे फादर और चाचू ही बस हुए थे। इसी तरह मेरी दादी का जो भाई थे वो भी उनके पास आ गए। उनको भी कुछ गांव में ही काम काज था, तो वो भी कुछ दिन के लिए उनके मेहमान बन के आ गए। तो मेरी दादी ऐसे में भी डरपोक थी, तो उनका भाई को आते देख वो बहुत खुश हो गए। उनका छोटा भाई था। तो मेरे जो फादर थे और चाचा थे वो दोनों स्कूल चले जाया करते थे। सारे दिन मेरी दादी अकेली ही रह जाया करती थी घर पे, और मेरे दादू और मेरे जो दादी का भाई थे वो लोग खेत में चले जाया करते थे सुबह ही, और उनको खाना देना पड़ता था। खेत में ही जो काम करने वाले लड़के होते थे वो लोग खाना ले जाने के लिए आ जाया करते थे। और एक बार में शाम को ही दादू और वो उनका भाई दोनों घर पर आया करते थे। तो मेरी दादी उस घर में शिफ्ट होने का 3 दिन का ही बाद का बात है ये। मेरी दादी काफ़ी रात हो रही थी, वो कमरे से निकलकर, एक सहन होता था उनका, फिर वॉशरूम वहीं पे होता था। गांव का टिपिकल कल्चर भी होता है छत में सोना, तो हर कोई टेरेस में सोया हुआ था। मेरी दादी को महसूस हुआ वॉशरूम जाने को, तो मेरी दादी अपने नीचे आ गई। आते आते वो जब अपना सीढ़ियों में 4 स्टेप जस्ट स्टेयर में आई हुई हैं, तो देखती हैं जैसी एक लड़की बैठी हुई है और पीछे मुड़ के दादी को देख रही है। दादी ये देखकर ही काफ़ी डर गई। अंधेरा भी था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। तो उनके भाई और हस्बैंड दोनों ही आ गए, आकर बोलने लगे। जब वो दिखाने लगे कि यहाँ पर लड़की बैठी हुई थी, तब देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। ये देखकर दादी भी काफ़ी सहम गई, और दादी ने कहा, मुझे लगता है इस घर में ज़रूर कुछ है। मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा, वो पीछे मुड़कर मुझे देखी तो उसकी आंखें मानो बिल्ली जैसी थी, एकदम नीली लाइट। मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तो फिर वॉशरूम दादू ने उनको लेकर नीचे गए। जाकर फिर वो आ गई, और मेरे जो दादाजी थे वो सुबह सुबह उठ जाया करते थे। वो 5 वक्त का नमाजी थे, और दादी भी। इसी तरह मेरे दादू भी उठकर, उनको भी लगता था जैसे उनके पीछे आगे कोई क्रॉस करके चले जा रहा है। अचानक से मेरे दादाजी भी सोचने लगे कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ तो दिखा है उनको, इसीलिए वो डर गई थी। फिर दादी एक दिन अपना किचन साफ कर रही थी। किचन साफ करके जब वो अपने कमरे के लिए आने लगी, तो देखती हैं वहाँ पर बाउंड्री में जो बना हुआ होता है दीवार, वहाँ पर एक लड़की छिपकली की तरह रेंग रही है, और दादी को देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें उसी तरह लग रहा था जैसे एनिमल्स के आइज़ लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह उसका आंखें लग रही थी। दादी देखकर फिर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। फिर सब कोई आए और दादी को कहा। सबको दिखाने पर दादी देखती थी वो गायब हो चुका है। फिर दादाजी ने एक बार देखा कि दीवार पर कुछ बच्चे खड़े हैं, 2-4 बच्चे, जिनके सर पर बिल्कुल बाल नहीं थे। मेरे दादाजी थोड़ा गुस्सा हो गए, सोचा आसपास के बच्चे होंगे। उन्होंने जब डांटा कि कौन है, तो वो गायब हो गए। दादाजी काफ़ी डर गए। दादाजी दौड़ के आए और कहा कि हाँ, इस घर में कुछ ना कुछ है, हम इस घर पर और नहीं रहेंगे। वो लोग चले जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि एक दिन मेरी दादी छत पर गई थी। सब कोई छत पर बैठे हुए थे, शाम का समय था, और मेरी दादी को जैसे किसी ने धक्का दे दिया और दादी का पैर टूट गया।
लेकिन फिर भी दादाजी ने कहा, नहीं, हम यहाँ पर फिर भी नहीं रहेंगे। वो जल्दी से जल्दी अपने ससुराल चले गए, यानी कि मेरे दादी का घर। पूरे फैमिली चले गए। जाने के बाद दादाजी ने अपना कोई घर यहाँ पर व्यवस्था किया। उसके बाद जाकर फिर से अपने फैमिली को लेकर गांव आए। वो घर, दादी बताती थी कि वो घर कभी कोई नहीं आया। वो बिल्कुल खाली घर था और उस घर में ना कोई आता था और ना कोई कुछ करवाता था। वो घर खाली था, जानने वाले का ही था, लेकिन फिर भी वो घर बिल्कुल उसी तरह स्टेबल था, खड़ा था। वो घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। वो दिखने में भी सुंदर था बाहर से और अंदर से भी बिल्कुल ठीक ठाक था। कैसे, क्यों, कोई नहीं जानता।